मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। आज मैं आपको सिंध, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ के एक महान संत के बारे में बताना चाहता हूँ। पुणे की पावन भूमि की तरह सिंध की पावन भूमि ने भी कई संतों, महात्माओं, दरवेशों और फकीरों को जन्म दिया है। सदियों से प्रभु ने सिंध की पावन भूमि पर अपने भक्त और संत भेजे हैं, जिन्होंने लोगों को अपना संदेश दिया है। उन संतों ने केवल अपने मुंह से संदेश नहीं दिया, बल्कि अपने जीवन द्वारा उसकी साक्षी भी दी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संदेश देना सरल बात है, शब्द कहना आसान है, पर उनकी साक्षी देना, उन्हें अपने जीवन में उतारना तो सूरमों का काम है। और संत दरवेश, पीर फकीर बेशक मानवता के सूरमे हैं। दे आर द ट्रू हीरोज ऑफ ह्यूमैनिटी। इन संतों ने शिक्षा दी है कि जिनके दिल में प्रभु के प्रति प्यार जागता है, वह अपने आप दुखियों, दरिद्रों, गरीबों, दीनहीनों, पशु पक्षियों का सेवक बन जाता है, क्योंकि ऐसा इंसान एक एक में अपने प्रभु की मूरत देखता है। वह एक एक के आगे शीश झुकाकर उनका आशीष पाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सिंध के संतों ने एक नई फिजा, एक नया वायुमंडल पैदा किया। वे कई लोगों को आध्यात्मिक राह पर ले गए। उन्होंने लोगों को प्रभु के पावन नाम के स्मरण की राह बताई। उन्होंने नाम की धूम मचाई, नाम की महिमा का गुणगान किया। प्रभु तेरो नाम जो ध्याए, फल पाए, सुख लाए तेरो नाम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लोग अक्सर तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं, लेकिन इन संतों ने सिखाया कि नदी के पानी में डुबकी लगाने से हमारा अंतःकरण साफ नहीं होता। हमारा शरीर बेशक साफ होता है, परंतु हमारा अंतःकरण, जिस पर जन्मों जन्मों के दाग लगे हुए हैं, जो मलिन है, वो साफ नहीं होता। वो तो तब साफ होता है जब हम नाम रूपी नदी में स्नान करते हैं। एक संत ने कहा कि जब लोग गंगा नदी में स्नान करने जाते हैं, तो जिस रास्ते से वे जाते हैं, उस रास्ते के दोनों ओर वृक्ष लगे रहते हैं। जब लोग वहां से जाते हैं तो उनके पाप उन्हें छोड़कर वृक्ष पर जा बैठते हैं। फिर जब लोग गंगा नदी से स्नान करके लौटते हैं, तो वे पाप फिर से उनके पास लौट आते हैं। इसलिए नदी में स्नान करने से इंसान के अंतस की अपवित्रता नहीं मिटती। अंतस की अपवित्रता मिटती है जब हम नाम रूपी नदी में स्नान करते हैं, और यह नाम रूपी नदी तो हमारे अंदर ही है। संतों, महात्माओं ने कहा है, हे इंसान, तुम अपने अंदर जा, भीतर जाओ मेरे भाई, भीतर जाओ मेरी बहन, अंदर जाओ, क्योंकि अंदर है नाम का ठिकाना, अंदर है नाम का मंदिर। दिल में है यह मंदिर, इसलिए अपना दिल साफ रखो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संतों ने यही शिक्षा दी है, भीतर जाओ, भीतर जाओ। आप में से एक एक के भीतर प्रेम का झरना है। इस झरने को खोलो और उसका जल लोगों को पिलाओ। संसार में लोग बहुत दुखी हैं, उन दुखी लोगों को प्रेम का जल पिलाओ। ऐसे संतों में से एक संत थे भक्त कंवर राम।
इनके नाम में कितनी सुगंध है। There is a fragrance in his name. There is a music in his memory. संत कंवर राम संतों के शिरोमणि माने जाते हैं। उनकी आवाज में दर्द था, उनकी आवाज में सुर, ताल और लय थी। साथ ही साथ वे एक नेक उदारचित इंसान भी थे। जब वे अपनी सुरीली आवाज से प्रभु और भक्तों की कथा सुनाते थे तो लोग उन्हें हजारों रुपए भेंट करते थे, लेकिन वे अपने लिए कुछ नहीं रखते थे। वे सारे रुपए अनाथों, विधवाओं और कल्याणकारी कार्यों के लिए दे देते थे। उनके जीवन का आदर्श था, मेरे लिए कुछ नहीं, सब कुछ औरों के लिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यूरोप में एक एजुकेशनिस्ट की समाधि है, उनका नाम है पेस्टलॉजी। He brought a revolution in the educational life of Europe. पेस्टलॉजी अनाथों की बहुत सेवा करते थे। वे अनाथ बच्चों को ऐसे काम सिखाते थे जिससे वे बड़े होकर अपने पांव पर खड़े हो सके। पेस्टलॉजी की समाधि पर ये शब्द लिखे हैं, एवरीथिंग फॉर अदर्स, नथिंग फॉर माई सेल्फ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन शब्दों में हमें संत कंवर राम की तस्वीर मिलती है। बचपन से ही संत कंवर राम जी ने संतों का आशीष पाया। एक बार उन्हें संत सतरामदास जी के पास ले गए। संत सतरामदास ने उन्हें देखकर कहा, बालक कंवर, तुम सदा खुश रहोगे और कमल की तरह खिलते रहोगे। बेशक भक्त कंवर राम जी एक कमल ही थे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, तुम संसार में रहना पर संसारी मत बनना। इस संसार में तुम कमल के फूल की तरह रहना। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है पर उस पर कीचड़ का या पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक इसी प्रकार भक्त कंवर राम जी भी इस संसार में रहे, गृहस्थी बनकर रहे। He lived in the world, but he was not of the world. संसार में रहे पर संसारी बनकर नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब वे 6 वर्ष के थे तो अपने सिर पर उबले हुए चनों की टोकरी लेकर कच्छ की गलियों में बेचते थे। वे गली में अपने सुरीली आवाज में गाकर लोगों को पुकारते, जिससे थोड़े समय में उनकी सारी टोकरी खाली हो जाती थी। लोग तो बस उस नन्हे से बालक के आने की राह देखते थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक दिन संत सतरामदास अपने भक्तों के साथ उसके गांव में आते हैं। वे बालक कंवर की मधुर पुकार सुनते हैं। संत भक्तों से कहते हैं, हम इस बालक के चने अवश्य लेंगे। बस फिर क्या था, सारे लोग कंवर को घेर लेते हैं और देखते ही देखते कंवर की सारी टोकरी खाली हो जाती है। तब संत पूछते हैं, बालक, हम तुम्हें इन चनों के कितने पैसे दें? उस समय देखिए 6 साल का बालक कंवर क्या उत्तर देता है। वह कहता है, संत जी, कंवर भी आपका, चने भी आपके, फिर पैसे किस बात के? लेकिन संत उसे कहते हैं, तुम हमसे पैसे लो। बालक कहता है, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। उसके बाद वह घर लौट जाता है। घर पहुंचते ही माँ पूछती है, आज तुम कितना कमा कर लाए हो?
इस पर बालक कंवर कहता है, आज मैंने सच्चा सौदा किया है। माँ पूछती है, पर ये तो बताओ कि तुम कितना कमा कर लाए हो, कितने पैसे लाए हो। बालक ने कहा, पैसे तो नहीं लाया हूँ, क्योंकि मैं संतों को सारे चने दे आया हूँ। यह सुनकर पहले तो माँ को बहुत गुस्सा आया। उसने बालक के हाथ से टोकरी ली और उसके मुंह पर मार दी। इस पर बालक कहता है, माँ तुम गुस्सा मत करो, संतों की आशीष में बरकत है। तुम देखना हजारों रुपए छम छम करते तुम्हारे घर में बरसेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, धीरे धीरे बालक कंवर बड़ा हो गया और अपने पिता का खेत संभालने लगा। एक दिन वह अपने खेत में बैठा था। अचानक खेत पर टिड्डियों की हमला कर दिया। टिड्डियों ने हमला कर दिया। उस समय भक्त कंवर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु दीन दयालु सद कृपालु, तू आकर लाज रखना, मैं तेरी शरण में हूँ। शरण में है तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना करने के बाद जब कंवर आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि उनके पिता खेत पर आए हैं। हुआ यूं कि उनके पिता ने टिड्डियों को देख लिया था, इसलिए वे खेत की तरफ भागे। पर वहां पहुंचकर पिता देखते हैं कि टिड्डियों ने आसपास के सारे खेतों पर हमला कर दिया है, पर उनके खेत पर एक भी टिड्डी नहीं थी। इस तरह भगत कंवर पर संतों का आशीष हमेशा रहा। उनकी कृपा से ही उन्होंने संगीत भी सीखा। आवाज तो उनकी पहले से ही मधुर थी। जब वे गाते थे तो लोगों पर जादू सा चल जाता था। उनके गीत लोगों के दिल में उतर जाते थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जात पात के भेदभाव से परे थे भक्त कंवर राम। क्या हिंदू क्या मुसलमान, वे सब में ईश्वर का रूप देखते थे। उनका कहना था कि हम सब एक ही ईश्वर के संतान हैं, हम सब आपस में भाई भाई हैं। वे अलग अलग स्थानों पर जाकर लोगों को भगवत कथा सुनाते थे। उनके साथ उनके अनेक साथी भी जाते थे। उनमें कुछ हिंदू, कुछ मुसलमान, कुछ लंगड़े अपाहिज होते थे, पर सब साथ जाते थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब लोग उनकी मधुर आवाज में भगवत कथा सुनते थे तो उन्हें बड़ा आनंद मिलता था, जिससे वे दिल खोलकर हजारों रुपए उनकी झोली में डाल देते थे। और भक्त कंवर राम जी तो विशाल दिल के इंसान थे। वे सारे पैसे वहीं बांट देते थे। वे न हिंदू देखते थे न मुसलमान। जिसे जरूरत होती थी वे उसे पैसे देते थे। उन्होंने कई गौशालाएं, कई धर्मशालाएं, कई दवाखानों, कई गुरुद्वारों को आर्थिक सहायता दी। जब भी वे कुछ करते थे तो उनके दिल में एक ही भावना रहती थी, हे प्रभु ये सब आप ही कर रहे हैं, मैं तो बस आपका एक साधन मात्र हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन तुम साधन बनकर कर्म करो, क्योंकि कर्ता तो प्रभु है, उनकी शक्ति काम कर रही है। दिस वॉज द फेथ ऑफ भगत कंवर राम। मैं कुछ नहीं ना कुछ मेरा, सतगुरु साईं सब है तेरा। बस इसी भावना से भक्त कंवर राम अपना काम करते रहे।
साख निंदा से परे। कई लोग उनकी प्रशंसा करते थे पर इससे उन्हें कोई खुशी नहीं होती थी, पर कुछ लोग थे जो उनकी निंदा भी करते थे, लेकिन इसका भी उन्हें कोई दुख नहीं होता था। वे बस यही कहते थे, मैं तो कुछ भी नहीं करता, करन करावन हार स्वामी, ईश्वरी सब कुछ करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक दिन वे एक स्थान पर भगवत कथा कर रहे थे। तभी एक मुसलमान भिखारी उठकर कहता है, हुजूर मेरी खाली झोली भर दो, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। तब भगत कंवर एक मुट्ठी चांदी के सिक्कों से भरकर भिखारी की झोली में डाल देते हैं। वहां बैठा दूसरा भिखारी यह देखकर सोचता है, अरे ये तो पैसे बटोरने का अच्छा मौका है, इसलिए वह भी पुकारता है, हुजूर मेरी भी खाली झोली भर दो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक एक व्यक्ति को अपनी अपनी किस्मत के अनुसार मिलता है। जब भक्त कंवर राम जी ने अपने मुट्ठी में सिक्के उठाए तो उनकी मुट्ठी में केवल तांबे के सिक्के ही आए। उन्होंने वे सिक्के उस दूसरे भिखारी की झोली में डाल दिए। तांबे के सिक्के देखकर भिखारी को बहुत गुस्सा आया। उसने वे सारे सिक्के उठाकर भक्त कंवर के मुंह पर मार दिए और कहा, अपने पैसे वापस लो, मुझे नहीं चाहिए ये सिक्के। इस पर कंवर राम जी कहते हैं, देने वाले भी अल्लाह, लेने वाले भी अल्लाह, पर तुमने मारा इस नाचीज को। ऐसा कहकर उन्होंने दोबारा सिक्कों से भरी मुट्ठी उस भिखारी को दी। भक्त कंवर राम ने तो बुरे लोगों से भी भलाई की। भले लोगों के साथ तो सब लोग भलाई करते हैं, पर बुरे लोगों के साथ भलाई तो केवल भगवान और उनके भक्त ही करते हैं। भक्त कंवर राम उनमें से एक थे। ओम शांति शांति शांति।